सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने आज ग्राम बुझिया व खमरिया में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को लांछित करने के साथ अपमानित करने पर तुल गई है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से झूठे वायदे किए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बराबर आश्वासन देते रहे हैं कि किसानों की फसल की एमएसपी दरों पर खरीदारी की जाएगी। यह भी उनके हर झूठ की तरह शुद्ध झूठ साबित हो रही है। सपा नेता नसीम अहमद ने बाढ़ पीड़ित गांव बुझिया व खमरिया का दौरा करते हुए कहा कि भाजपा संचार माध्यमों का दुरुपयोग कर झूठ फैलाती है। वस्तुतः वह सच्चाई का सामना ही नहीं कर सकती है, सच्चाई से वह भागती है। सन 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा मानती है कि वह सन 2024 में होने वाले चुनाव हैं। वह जनता को इसलिए भटकाने का काम कर रही है। किसान के धान की खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। घोषित 1940 रुपये प्रति कुंटल की दर पर किसान के धान की खरीद नहीं हो रही। एक तो तमाम जगहों पर क्रय केंद्र खुले ही नहीं है और जहां खुले हैं वहां बिचौलिए अफसरों के गठजोड़ के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने का मौका ही नहीं मिलता है। किसी न किसी बहाने उसे टरका दिया जाता है। बिचौलिए औने पौने दामों में फसल खरीद रहे हैं। इन दिनों जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक स्तर पर चिंता जताई जा रही है। इससे सबसे ज्यादा किसान ही प्रभावित होता है। खेती किसानी पर मौसम का सीधा असर पड़ता है। भाजपा सरकार का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। 4.5 साल बीत गए, जनहित का कोई काम नहीं किया गया। भाजपा सरकार ने 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया। समाजवादी सरकार के कार्य को ही अपना बताकर भाजपाई जश्न मना रहे हैं। किसानों के घरों में अंधेरा है। 1 वर्ष से अधिक भी आंदोलित हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनके घरों में दीप पर्व पर भी अंधेरा रहा। सभी मानते हैं कि भाजपा का विकल्प समाजवादी पार्टी है। जनता की आशा भी समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी को जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। सपा नेता नसीम अहमद ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करें, जनता को भाजपा की सच्चाई बताएं और समाजवादी पार्टी सरकार के विकास कार्यों से अवगत कराएं। नौजवान और किसान 2022 में मिलकर भाजपा सरकार को सबक सिखाएंगे। इस दौरान ग्राम बुझिया से सोमपाल प्रधान भुजिया, सरदार जगतार सिंह, पप्पू राजपूत, रामपाल, राम प्रसाद पूर्व प्रधान, ओम प्रकाश, लालता प्रसाद पूर्व प्रधान, नरेश राजपूत, सरदार धर्मेंद्र सिंह एवं ग्राम खमरिया से रईस अहमद कस्सार, राशिद अंसारी, शाकिर अहमद हुसैन, अबरार भाई, बबलू अंसारी, मुन्ने भाई आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? बनैया। बारिश में मकान गिरा है आपका? बारिश में गिरा है। क्या कोई यहाँ निरीक्षण करने आया, किसी ने मुआयना किया? ना, अभी तक और किसी ने किया। अब आए नसीम भाई। नसीम भाई कौन? प्रत्याशी हैं आगे समय में आने वाले। अच्छा, वो आए हैं देखा उन्होंने? हाँ, देखने आए। क्या नाम है आपका? अजय पटेल, रसूलपुर से बोल रहा हूँ। कौन सी जगह है ये? ये रसूलपुर। रसूलपुर। आपका मकान गिरा है? जी, मकान गिरा है मेरा प्लस खेत में मेरे धान जो लगे हुए थे, पूरा मेरा धान डूबा पड़ा है आज भी। आपका जो भी नुकसान हुआ, क्या कोई प्रशासन से कोई प्रशासनिक अधिकारी या लेखपाल या कोई नेता यहाँ पहुँचे? नहीं, आज तक कोई भी नहीं पहुँचा यहाँ पे। और मैं मेरी मजबूरी बनती है कि मेरा घर पूरा खुला हुआ पड़ा हुआ है। मैं अपने घर की पूरी सेफ्टी करवा रहा हूँ, जैसे भी करवा रहा हूँ वो मेरे को मालूम है। मगर फिलहाल मेरा जो नुकसान हुआ है मैं उस चीज़ की भरपाई कर रहा हूँ किसी तरह से भी, जो भी है। हालांकि बहुत समस्या है मुझे, बहुत दिक्कत में, क्योंकि मेरा धान पूरा, अभी आप जाके सर्वे कर सकते हैं मेरे खेत की जाके, मेरा पूरा धान डूबा पड़ा है खेत के अंदर। अभी ऐसे नसीम अहमद जी आए हुए हैं मेरे घर पे यहाँ पे सर्वे करने के लिए। जो बात ठीक है वो ठीक है। सर्वे के लिए नहीं पहुँचा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि जो लगातार 6 दिन से जो है बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो उत्तराखंड ने पानी छोड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार उसको रोकने में नाकाम रही और किच्छा नदी में पूरा पानी जो है उसका किच्छा पुल जो टूटने के बाद वहाँ से आ गया और ऊपर जो है काठगोदाम बैरेज भी टूट गया। उसकी वजह से पूरी हमारी बरहड़ी तहसील में शायद ही कुछ गांव बचे होंगे जहाँ पे उस दिन पानी नहीं था। लेकिन जो जगह जगह तबाही देखने को मिल रही है उसमें सरकार की पूरी तरीके से विफलता दिख रही है कि आज जब मुआवजे की हम बात कर रहे हैं, लोगों के 50% ज़्यादा अभी बनैया से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं लगभग 80% लोगों के धान नहीं कटे थे और सरकार बता रही है कि हम लोग केवल 13,000 रुपये 2 हेक्टेयर के लिए देंगे। तो एक किसान को 300 रुपये बीघा पड़ेगा, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और एक तरीके से सरकार की हठधर्मी है। और दूसरी तरफ लोगों के मकान गिर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पटेल जी का मकान गिरा हुआ है, हम यहाँ खड़े हुए हैं और हालत ये है कि जो ख़ास तरीके से जिनके मकान के कल परिवार में थे, हम 20 से ज़्यादा मकान गिरे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ भी नुकसान हुआ था। तो जिनके मकान गिरे हैं, सरकार उनको मकान बनवाने की जो पूरी लागत आ रही है वो पूरी की पूरी दे और किसान जो मुआवजा है उसकी धनराशि बढ़ाए, क्योंकि एक तरफ किसान वैसे ही टूटा हुआ है कि उसका माल जो सरकार न्यूनतम रेट तय करती है उसमें नहीं दे पा रही है और अब 300 रुपये में वो क्या करेगा, उसकी लागत भी नहीं लगेगी, लागत भी नहीं निकलेगी। इसलिए सरकार को इसका मुआवजा बढ़ाए और
आज फिर हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने इन लोगों को जल्द से जल्द, चाहे जिनके मकान गिरे हैं, जिनके पशु मरे हैं और जिनकी ज़मीनों की धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, उन लोगों को जल्द से जल्द राहत दिलाए, नहीं तो हम सड़कों पर आके आंदोलन करने पे मजबूर